ओम नमः शिवाय। राधे राधे साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिससे बहुत कम लोग जानते हैं, परिक्रमा। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन करने के बाद आप भगवान की परिक्रमा करते हैं। मंदिरों में आपने लोगों को भी भगवान की परिक्रमा करते देखे होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि किस देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? कुछ देवताओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, जैसे 2, 4, 7, लेकिन भगवान शिव की केवल आधी। पुराणों में सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने के अलग अलग संख्या है, जो कि निर्धारित की गई है, लेकिन किसी की भी आधी परिक्रमा करने का नहीं कहा गया है, केवल शिवलिंग को छोड़कर। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण बताए गए हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किन देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और क्यों, और इसके पीछे के क्या कारण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों लगाई जाती है। दोस्तों, शिवलिंग में ऊर्जा का अथाह भंडार होता है, जिसके कारण इसके आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हमेशा ही होता रहता है, जो कि गर्म होता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा आपने देखा होगा कि एक मटकी लटका दी जाती है, जिसमें से बूंद बूंद रूप में जल शिवलिंग पर गिरता रहता है और इसे ठंडा रखता है। शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का स्रोत रहने के कारण इसे घर में रखने के लिए भी मना किया जाता है। अब जान लेते हैं सोमसूत्र या फिर जलधारी क्या है। हम शिवलिंग पर जो भी चढ़ाते हैं, जैसे कि दूध, दही, जल, शहद इत्यादि, वो सब एक नाली की सहायता से वहां से बाहर निकलता है। यह सब जिस नाली से बाहर निकलता है, उसे ही हम सोमसूत्र, जलधारी, जलाहारी या फिर निर्मली के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा, मतलब कि आधी परिक्रमा ही क्यों लगाई जाती है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण जलाधारी ही है, क्योंकि इसे लांघना शास्त्रों में घोर अपराध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसे लांघने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और इस कारण मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से दुख भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, ये तो आम लोगों को डराने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे धर्म का एक छुपा हुआ ज्ञान भी है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का भंडार होता है, इसलिए जब भी हम उस पर जल इत्यादि चढ़ाते हैं, तो वो ऊर्जा का कुछ भाग उसमें मिलकर जलाधारी के माध्यम से प्रभावित होता रहता है, और इस मिश्रण में शिव व शक्ति दोनों की ऊर्जा मिली हुई होती है, जो कि अत्यधिक गर्म होती है। यदि हम शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इस जलाधारी, जहाँ से ये जल जल निकलता है, उसको लांघते हैं, तो लांघते समय ये ऊर्जा हमारे दोनों पैरों के बीच में से शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें वीर्य या फिर रक्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही हमें देवदत्त एवं धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर शिवलिंग में सोमसूत्र को लांघने से मनुष्य को कई शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जलधारी के विषय में एक कथा और भी आती है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में स्थापित किया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन दोस्तों, उस विष के पान से भगवान शिव का शरीर अत्यंत गर्म हो गया था। तब देवताओं ने उन्हें ठंडा करने के लिए उन पर बहुत सारा जल डाला था। उस जल के प्रवाह के लिए भगवान शिव के पीठ के पीछे एक नाली का निर्माण किया गया था, जिससे सारा जल बह जाए। उसे ही जलधारी के नाम से जाना गया। कहते हैं इस जलधारी में भगवान शिव के शरीर से निकले तेज के साथ साथ विष का भी कुछ भाग होता है। इन्हीं कारणों से शास्त्रों में शिवलिंग को जलधारी को लांघने को वर्जित किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग की वास्तविक में कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। अब कुछ भक्तों के मन में शंका हो रही होगी
कि क्या हम शिवलिंग की आधी आधी करके एक से ज्यादा परिक्रमा भी लगा सकते हैं? लेकिन इसका उत्तर है नहीं। शास्त्रों में शिवलिंग की परिक्रमा करने की जो कुल संख्या है वो आधी ही बताई गई है। कहने का तात्पर्य है यह हुआ कि आपको बस केवल एक बार ही आधी परिक्रमा करनी है और उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या कभी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा भी की जा सकती है? वैसे तो शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने की मनाही है, लेकिन शास्त्रों में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार यदि जलाधारी भूमिगत हो या उसे किसी चीज से ढका गया हो तो ऐसे में उसे लांघा जा सकता है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। तो वो बात क्या है, वो जान लेते हैं। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को कहा जाता है, लेकिन शिव जी की मूर्ति की आप पूर्ण परिक्रमा ही करें। जलाधारी से उल्टे पांव वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन पीछे मुड़कर आपको वापस आना चाहिए। जलाधारी से वापस आने से पहले उसको जल को अवश्य स्पर्श करके अपने सिर से लगाएं और शिवलिंग की परिक्रमा करते समय छोटे बच्चे को गोद में ले लें या फिर आप उसका हाथ पकड़ लें, क्योंकि वो गलती से जलधारी को लांघ सकता है। जलधारी जब पूरी तरह से ढकी हुई हो, ऐसी स्थिति में ही आप उसे लांघे, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि गणेश जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, पुराणों में गणेश जी की 3 परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि गणेश जी के मंदिर में गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजते हैं। तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो एक परिक्रमा रिद्धि जी के लिए, एक सिद्धि जी के लिए और एक गणेश जी के लिए, जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो इस प्रकार 3 परिक्रमा करने से हमें रिद्धि सिद्धि एवं बुद्धि तीनों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा करते समय 4 परिक्रमा की जाती है। ये चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। विष्णु भगवान पालन करता है और उनकी 4 परिक्रमा जीवन के 4 लक्ष्यों के चारों ओर संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। साथ ही यह 4 वेदों की भी स्मृति कराता है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उन सभी के मंदिरों में 4 परिक्रमा ही की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जब भी इस धरती पर अवतरित हुए हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण या फिर परशुराम जी, तब भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। भगवान शंख चक्र और शेषनाग के साथ अवतार लेते हैं। जैसे राम जी के रूप में प्रकट होने पर भगवान राम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ प्रकट हुए। ये चारों भगवान के ही रूप है। ये सब अलग अलग होकर भी एक ही हैं। अतएव भगवान राम के मंदिर में 4 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे ही भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के मंदिर में 4 परिक्रमा की जाती है। भागवत पुराण, जहाँ कृष्ण स्वयं विराजते हैं, उसकी भी 4 परिक्रमा की जाती है। और करने को तो लोग 108 भी करते हैं। वो अपनी श्रद्धा और इच्छा अनुसार कर सकते हैं। शास्त्र कहता है कि जो भागवत की परिक्रमा करता है वह जीवन में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हनुमान जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों में हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। कुछ परंपराओं में हनुमान जी की 7 बार परिक्रमा की जाती है, जो उनके अटूट भक्ति, बल, बुद्धि, नीति, विनय, सेवा और समर्पण के 7 गुणों को दर्शाती है। हालांकि सामान्यतः 3 या 5 परिक्रमा भी की जा सकती है, परंतु जो भक्त विशेष श्रद्धा रखते हैं वे 7 बार परिक्रमा करके हनुमान जी से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। साथ ही यह भी विधान है कि हनुमान जी अकेले कभी नहीं विराजते, वे हमेशा भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं। तो वे राम दरबार के साथ ही विराजते हैं। इसलिए राम दरबार सहित हनुमान जी के 7 परिक्रमा करनी चाहिए। सप्त रश्मियों वाले सूर्य देव की भी 7 परिक्रमा की जाती है, क्योंकि सूर्य हमारे कर्मों के साक्षी हैं। वो दिन रात सब देखते हैं।
सात परिक्रमा करके हम कहते हैं, प्रभु हमारे पाप पुण्य के गवाह आप ही हैं, हमें उजाला, ऊर्जा और क्षमा दीजिए। सूर्य देवता को जल अर्पण करते समय हम सूर्य भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं। जल अर्पण करने के बाद एक जगह खड़े होकर 7 बार घूमा जा सकता है। इस प्रकार सूर्य देवता की परिक्रमा की जाती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि देवी माँ की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ सभी देवियों की बात की जा रही है, जैसे माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी आदि। देवी माता की पूजा में एक ही परिक्रमा का विधान बताया गया है। इसके पीछे मान्यता है कि माता शक्ति स्वरूपा है, जो जगत की आदि शक्ति है। उनकी कृपा से ही समस्त संसार चलता है। देवी पूजा में मुख्यतः ध्यान, आराधना और आहुति का महत्व होता है और एक परिक्रमा करना ही उनके प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। माँ बहुत दयालु और करुणामयी होती है। वे अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकती और जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। इसलिए देवी माँ की एक ही परिक्रमा की जाती है। अधिक परिक्रमा की आवश्यकता नहीं मानी जाती, क्योंकि माता अंतर्यामी है। वे भक्त के भाव से प्रसन्न होती है, कर्म से नहीं। तो देखा आपने, परिक्रमा केवल एक कर्म कांड नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिक्रमा के पीछे गहरी भावना, पौराणिक कथा और आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। चाहे शिव जी की आदि परिक्रमा हो या गणेश जी की 3 बार, हर विधि में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास ही मुख्य तत्व है। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर जाएं, तो जानिए कि आप क्यों और किस भावना से परिक्रमा कर रहे हैं। तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस देवता की परिक्रमा कैसे करते हैं। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। जय श्री महादेव, जय श्री गणेशाय नमः।